चलिए सर एक सवाल पूछेंगे कि फरवरी महीने का केस है, उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, हमने अपनी तरफ से पैसा दिया, पुलिस ने पैसा। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है पैसे खाए हैं, कटघरे में रख रहे हैं परिवार वाले। मेरे हिसाब से और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चैनल 1 पर चली खबर का हुआ असर, अब मृतक रवि कुमार के परिवार को मिल पाएगा इंसाफ। चंद महीनों पहले बिश्नाह इलाके में एक फैक्ट्री मालिक द्वारा काम में नेग्लिजेंस बरतने पर उनके वहां पर काम करते एक व्यक्ति रवि कुमार को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़े थे। पर ये मामला जब पुलिस के नजर में आया तो पुलिस ने न जाने किसके प्रेशर में आकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मौजूदा डीएसपी साहब ने भी मामले को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल रहेगा, अगर कोई पुलिस कर्मी अगर बीच में इन्वॉल्व नजर आता है जिसने पैसे खाए हों, जो केस रफा दफा करने की कोशिश की हो, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। आप मुझे लग रहा है इस बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। जो इंक्वेस्ट मतलब जितनी हमारी इंक्वायरी हमारी हुई है उसमें हमने मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन की है। उसमें जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा सर, इंसाफ मिलेगा। फिर आप देखिए, फिलहाल जब सवाल कुछ पूछे गए तो डीएसपी साहब यहाँ से निकलते नजर आए और जब सवालों की बौछार जब मीडिया के कर्मियों की तरफ से हुई तो जवाब ही नहीं था। तो जब सवाल पूछे गए रवि कुमार को लेकर कि रवि कुमार को लेकर जब सवाल पूछे तो ये कहा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जनाब आप कहते हो एक तरफ केस को क्लोज कर दिया गया है, फिर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आया? और इस हत्या के मामले को इंक्वेस्ट का मामला बनाकर तफ्तीश को बंद करने का पूर्ण प्रयास किया। जब यह मसला वायरल न्यूज में तब्दील हुआ, मीडिया में हाईलाइट हुआ, तो मीडिया ने जब इस मसले को अच्छे से उठाया तो ये चीजें सामने आई कि सारे मामले में कहीं ना कहीं करप्शन का लेन देन है और पुलिस द्वारा काम में ढीली बरत गई है और नालायकी का कहीं ना कहीं मुजाहरा देखने को मिला है पुलिस द्वारा। एसएसपी जम्मू ने उसको फिर से एसपी अपना हेडक्वार्टर्स आपको फिर से दिया है। इसमें जो आप चीज़ें बोल रहे हैं उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर कोई ऐसा भी मामला आएगा उसमें एक सवाल पूछेंगे कि फरवरी महीने का केस है, उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। जब पीड़ित परिवार की कंसर्न पुलिस स्टेशन में डीएसपी साहब ने भी ना सुनी तो पुलिस ने जाके दरवाजा खटखटाया। जिले में एसपी साहब के पास जा गए और एसपी साहब ने तुरंत ही जो है एसएसपी साहब के डायरेक्शंस के ऊपर एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह कहा कि रेलेवेंट सेक्शंस के आधार पर एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और आप सबके सामने एक बात और लाते चले कि ये मसला पहले पूर्व में इतना बढ़ चुका था कि कंसर्न पुलिस स्टेशन में एएसआई साहब को जो है वो मौके पर सस्पेंड भी किया था सीनियर अफसरों द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस उस समय मसले को ऐसे ही रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी। देखिए कैसे दौड़ते जा रहे हैं। चलिए सर एक सवाल पूछेंगे कि फरवरी महीने का केस है, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीश सर देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, हमने अपनी तरफ से पैसा दिया, पुलिस ने पैसा। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है पैसे खाए हैं, कटघरे में रख रहे हैं परिवार वाले। मेरे हिसाब से और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में बधाई के पात्र हैं एसपी हेडक्वार्टर्स रमनीश गुप्ता और जम्मू जिले के एसएसपी साहब, जिनकी डायरेक्शंस पर एसपी साहब ने भी इस चीज का संज्ञान लेते हुए मौके पर रिलेवेंट सेक्शंस के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की बात स्पष्ट की। और अब इन सब प्रयासों को देखते हुए लग रहा है कि अब पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसी के साथ साथ वह भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने पहले इस मामले को दबाने का प्रयास किया, क्या उन पर सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस कोई कार्रवाई कर पाएगी? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? इस गरीब परिवार की आवाज को दबाने का जिन लोगों ने प्रयास किया,
क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि लोगों के मसले ऐसे ही हम उठाते रहें और पब्लिक डोमेन में लाते रहें। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल रहेगा, अगर कोई पुलिसकर्मी अगर बीच में इन्वॉल्व नजर आता है जिसने पैसे खाए हों, जो केस रफा दफा करने की कोशिश की हो, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। आप मुझे लग रहा है इस बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। जो इंक्वेस्ट मतलब जितनी हमारी इंक्वायरी हमारी हुई है उसमें हमने मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा सर, इंसाफ मिलेगा। फिर आप देखिए, फिलहाल जब सवाल कुछ पूछे गए तो डीएसपी साहब यहाँ से निकलते नजर आए और जब सवालों की बौछार जब मीडिया के कर्मियों की तरफ से हुई तो जवाब ही नहीं था। तो जब सवाल पूछे गए रवि कुमार को लेकर, कि रवि कुमार को लेकर जब सवाल पूछे तो ये कहा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जनाब, आप कहते हो एक तरफ केस को क्लोज कर दिया गया है, फिर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आया? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।